चलो देखो, आज हम डिस्कस करते हैं फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। फेसबुक एड इंट्रोडक्शन से पहले तुम्हें इन 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। मेजरली ये 5 चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले फेसबुक आईडी। ठीक है, क्या है? फेसबुक आईडी। फेसबुक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? फेसबुक आईडी। इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तब भी तुम इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो। ठीक है। तब भी तुम इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी मैंडेटरी नहीं है, फेसबुक आईडी होनी चाहिए। फेसबुक आईडी के बेस पर ही हम आगे काम करेंगे, बिना फेसबुक आईडी के काम नहीं चलेगा। एक और प्रेफर करना, फेसबुक आईडी जितनी पुरानी हो, क्या हो, जितनी पुरानी हो उतना क्या करना, प्रेफर करना। जितनी नई फेसबुक आईडी होगी, हो सकता है कभी आपकी ऐड बैन हो जाए, हो सकता है कभी आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाए। ठीक है। तो जितना पुराना हो काम उतना बेटर है। ठीक है। अगली चीज, फेसबुक पेज क्या है? देखो, जब भी हम ऐड चलाने की बात करते हैं फेसबुक पे, जब भी हम ऐड चलाने की बात करते हैं फेसबुक पे, तो ऐड कहाँ से चलती है? एक स्पेसिफिक फेसबुक पेज से ही ऐड चलती है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, मैं अपने फेसबुक पर लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ पे आ गया हूँ? अपने फेसबुक पर। ये देखो, फेसबुक पे आ गया मैं। फेसबुक जल्दी से मैं लॉगिन करता हूँ। फेसबुक लॉगिन करने के बाद तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ऐड पे चलते हैं हम डायरेक्टली। ये मुझे ऐड आ रही है। जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, क्या करूँगा? ये ऐड कहाँ से चल रही है? आईडी से चल रही है, पेज से चल रही है? ये ऐड चल रही है एक स्पेसिफिक पेज से चल रही है। कहाँ से चल रही है ये? पेज से चल रही है। आगे समझ में? ऐड हमेशा पेज से चलती है, आईडी से ऐड नहीं चलती है। आप कहोगे पेज कैसे क्रिएट करें? पेज कहाँ से क्रिएट होगा? एक आईडी के अंदर से। कहाँ से क्रिएट होगा? आईडी के अंदर से। जैसे ये देखो, मेरे पास मल्टीपल, ये क्या है? फेसबुक पेजेस है। क्या है मेरे पास? ये मल्टीपल फेसबुक पेज है। ठीक है। हमेशा ऐड कहाँ से चलेगी? पेजेस से चलेगी। और पेज कहाँ से क्रिएट होंगे? एक पर्सनल आईडी से। पर्सनल आईडी जितनी पुरानी हो उतना क्या करना है? प्रेफर करना है। ठीक है। मल्टीपल क्या है? ये फेसबुक आईडीज है। मल्टीपल क्या है? फेसबुक आईडी है। मुझे एक नए बिजनेस के लिए काम करना है। ठीक है, कोई नया बिजनेस है। आईडी मैं अपनी पुरानी वाली ही रखूंगा, एक नया उसमें से क्या बना दूंगा? एक पेज बना दूंगा। ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक दूसरा, आईडी और पेज में मेजर डिफरेंस क्या है? आईडी होती है एक यूजर की। क्या होती है? आईडी। फेसबुक आईडी होती है एक यूजर की, और फेसबुक पेज होता है एक स्पेसिफिक बिजनेस का। बिल्कुल। किसका होता है? एक स्पेसिफिक बिजनेस का। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन का नाम लेके चलते हैं, मोहित। ठीक है। अब इसकी क्या होगी? एक फेसबुक आईडी होगी। इस फेसबुक आईडी से मोहित ने क्या किया? इसने एक बिजनेस लॉन्च किया। मानते हैं एक्स वाई जेड बिजनेस है, तो उसका वो क्या बनाएगा? एक पेज बनाएगा। ठीक है। ये गलती मत कर देना, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड की कभी भी फेसबुक पर आईडी मत बनाना। लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया ये गलती करती है। वो क्या करते हैं? फेसबुक आईडी बनाते हैं किसकी? एक बिजनेस की। एक बिजनेस की फेसबुक आईडी नहीं बनानी। अगर तुमने बना ली तो फ्यूचर में तुम्हारा ऐड डिसेबल हो सकता है, अकाउंट डिसेबल हो सकता है और दिक्कत आएगी। आईडी जब भी मान लो आपका अकाउंट डिसेबल होगा, कुछ भी कोई दिक्कत आती है, तो वो क्या कहेगा? अपनी आईडी के डिटेल्स डालो। क्या दो? डिटेल्स दो। जैसे कि आपका हो सकता है वो आपका मांगे पासपोर्ट मांगे। क्या मांगे? पासपोर्ट। वो आपका मांगे ड्राइविंग लाइसेंस। अब एक चीज़ बताओ, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड का पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो किसका होगा? एक यूज़र का ही होगा। किसका होगा? एक यूज़र का। तो हमेशा कोशिश हमें ये करनी है, आईडी हमें बनानी है, आईडी के अंदर से हमें क्या बनाना है? एक पेज बनाना अगर पेज डिसेबल हो जाए है। तो पेज मान लो डिसेबल हो गया। वो नहीं होता। ठीक है। अगला, फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स की बात करते हैं। देखो, फेसबुक ग्रुप्स भी बढ़िया चीज़ है। आप कम्युनिटी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, ऐसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। मैंने सर्च किया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग। सिमिलर वेब खुली नहीं थी, सिमिलर वेब नहीं आ रही, क्रोम एक्सटेंशन सर्च किया। ठीक। आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आपने ये एंटर किया, अब आपको क्या मिलते हैं? इसके रिलेटेड क्या मिलते हैं? बहुत सारे फेसबुक पेजेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत सारे फेसबुक पेजेस मिलते हैं। ठीक है।
ये देखो, तुम इन फेसबुक पेजेस को क्या कर सकते हो, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तुम इन फेसबुक पेजेस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो इस फेसबुक पेज में कितने 125 के मतलब 1.25 लाख लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम अपनी पोस्ट डालोगे तो रीच जल्दी जाएगी, एकदम बिना पैसे के मुझे क्या मिल सकते हैं, लीड्स मिल सकते हैं, कुछ एक बेसिक सेल में निकाल सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में दिक्कत क्या है, फेसबुक पे जित 125 दिखा रहे हैं ना, 125 के 1.25 पर एक्टिव डेड पड़े हैं। क्या पड़े हैं ये, डेड पड़े हैं, एक्टिव नहीं है। एक्टिव देखो कितने कम, ठीक है। और भी नॉर्मली तो ये तो बहुत है, कभी कई बार तुम देखोगे 4-5 लाख, कई बार तुम देखोगे 4-5 लाख वाले हैं, 4-5 लाख वाले ग्रुप्स वाले हैं, ठीक है। उनमें क्या होंगे, 1 लाइक 2 लाइक या एक भी लाइक नहीं है। तो कोशिश करना ऐसे चीज़ों को इग्नोर करना। अच्छी चीज़ होती है लेकिन आज के टाइम में उतना इफेक्टिव नहीं, ठीक है। अच्छे ग्रुप ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। अगली चीज, फेसबुक एड मैनेजर। क्या अगला, फेसबुक एड मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू ही हम क्या चलाएंगे, एड चलाएंगे। फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू हम क्या चलाएंगे, एड चलाएंगे, ठीक है। फेसबुक एड मैनेजर में हम कैंपेन सेटअप करेंगे, एड चलाएंगे, ये क्लियर रखना। एड कहाँ से चलती है, एड मैनेजर से ही चलती है। एड कहाँ से चलेगी, एड मैनेजर से ही चलेगी, ठीक है। अब एड मैनेजर भी दो तरह के होते हैं, पर्सनल एड मैनेजर और बिजनेस अकाउंट के अंदर से जब क्रिएट किया हुआ एड मैनेजर, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी बस ये समझो एड मैनेजर दिखता कैसे है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए एक फेसबुक पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक फेसबुक, वो बना लेना। कुछ नहीं करना फेसबुक पेज बनाने के लिए, मेन्यू के टैब पे क्लिक करना और पेज के टैब पे क्या कर देना, तुम यहाँ पे क्लिक, अपने बिजनेस का नाम दो, पेज का नाम दो, पेज की कैटेगरी डालो, बायो लिखो और क्रिएट कर दो। फिर कहेगा पेज का लोगो डाल दो, पेज की वेबसाइट जो आपकी है, एड्रेस डाल दो, बेसिक चीज़ें मांगेगा और आपका पेज क्रिएट, ठीक है। पेज तो हमने बना लिया। अगली चीज़, ऐड मैनेजर पे कैसे जाएं। आपको कहाँ जाना है, मेन्यूज़ के टैब पे जाना है। मेन्यूज़ के टैब पे जाने के बाद कहाँ जाओगे, ऐड पे जाओगे। मेन्यूज़ के अंदर से कहाँ जाना है मुझे, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद तुम कहाँ आ जाओगे, अपने ऐड मैनेजर पे आ जाओगे, ठीक है। कहाँ पे आ जाओगे, ऐड मैनेजर पे आ जाओगे। अब जो भी करना है ऐड मैनेजर के अंदर से करना है। क्या करना है, ऐड मैनेजर के अंदर से करना है। ये रहा ऐड मैनेजर, ठीक है। जो भी होगा यहीं से होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बिजनेस मैनेजर क्या है, एक चीज़ याद रखना, बिजनेस मैनेजर से हम ऐड नहीं चलाते हैं। बिजनेस मैनेजर से हम ऐड नहीं चलाते हैं, ठीक है। ऐड हम किसके थ्रू चलाएंगे, ऐड हम इसी के थ्रू ही चलाएंगे। अब बिजनेस मैनेजर क्या है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपकी फेसबुक आईडी पर जब भी आप फेसबुक आईडी बनाओगे, चाहे 2010 में बनाई हो, 5 में बनाई हो, 2 में बनाई हो, कभी बनाई हो, आपका एड मैनेजर भी उसी टाइम बन जाता है, ठीक है। आपका एड मैनेजर भी उसी टाइम बन जाता है। मान लो मैंने आईडी जब भी बनाई हो, अब मैं ऐड पे जा रहा हूँ तो मेरा जब भी आईडी बनी हो तभी मेरा ऐड मैनेजर भी एक्टिव हो गया। आपने गए कभी ना, वो एक अलग बात है, ऐड मैनेजर आपका होगा। तो एक फेसबुक आईडी पर कितने ऐड मैनेजर होंगे, एक ऐड मैनेजर होगा। बट एक चीज है, पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं बट ऐड ऐड अकाउंट एक ही होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, मेरे 4 अलग अलग बिजनेस है, मेरे क्या है, 4 अलग अलग बिजनेस है। जैसे एक मेरा है सोलर सोलर का, ठीक है। सोलर वाले होते हैं ना, सोलर वाले होते हैं। एक मेरा बिजनेस है, मान लो अंबानी जी का एक जियो सिम का बिजनेस है, अंबानी जी का एक जियो मार्ट का बिजनेस है, अंबानी जी का, अरे यार जो भी है ये जियो मार्ट, और क्या अंबानी जी का, और आजियो, आजियो जो आप जाते हो, और रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह जाते हो, और कहाँ जाते हो अंबानी जी का, जियो सावन जो जाते हो, जो आप मिल्क बास्केट पे जाते हो, दूध वगैरह ऑर्डर करते हो, और बहुत है। बहुत है, पैसा बहुत है। तो क्या करेंगे हम, आईपीएल भी टीम है, ये देखो। तो उनके पास मल्टीपल बिजनेस है। अब मल्टीपल बिजनेस है तो मल्टीपल पेजेस चाहिए। क्या चाहिए इन्हें, मल्टीपल मल्टीपल पेजेस चाहिए। मल्टीपल पेजेस के साथ क्या चाहिए, मल्टीपल ऐड अकाउंट भी चाहिए होंगे। मल्टीपल क्या चाहिए, ऐड अकाउंट। अब देखो एक ही ऐड अकाउंट से आप सब कुछ चला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये देखो मैं यहाँ पर ही, जैसे आप ये देख रहे हो, एक कैंपेन मैं किसका चलाऊंगा, एक कैंपेन मैं चला दूंगा किसका, फॉर एग्जाम्पल जियो मार्ट के रिलेटेड, दूसरा मैं चलाऊंगा किसके रिलेटेड, जियो सावन के रिलेटेड, तीसरा कोई दूसरा, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उससे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऐड अकाउंट की भी ट्रेनिंग होती है। किसकी ट्रेनिंग होती है, ऐड अकाउंट भी मेरा क्या होता है, ऐड अकाउंट भी मेरा क्या होता है, ट्रेन होता है। क्या होता है मेरा, ट्रेन होता है। मतलब जैसे पढ़ता है जैसे वो।
जैसे 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 मैं पैसा लगाते जा रहा हूँ, लोग आते जा रहे हैं, कुछ लोग परचेज भी करेंगे, कुछ लोग मेरे पे इंक्वायरीज भी डालेंगे, तो वैसे वैसे फेसबुक को पता चल रहा है मेरे लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन है। क्या? मेरे लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन सी है। अब क्या होगा, परफेक्ट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि इस केस में तो क्या हो चुका है, चार अलग अलग चीज बिजनेस है, 4 5 10 अलग अलग बिजनेस है, तो परफेक्ट ऑडियंस से पता ही नहीं चलेगा, कभी ये बंदा परचेज कर रहा है, कभी ये बंदा परचेज कर रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट ऑडियंस वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि सारे मिक्स है। क्या है? सारे मिक्स है। मुझे क्या करने पड़ेंगे, सभी के ऐड अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट करने पड़ेंगे। मुझे पेजेस मल्टीपल बनाने हैं, ऐड अकाउंट मल्टीपल बनाने हैं। ऐसे ही मैं आगे चल के बताऊंगा, पिक्सल्स पिक्सल्स भी मल्टीपल बनेंगे, बड़ी सारी चीज मल्टीपल बनेंगी। अब वो भी बात करेंगे करेंगे, क्योंकि अभी तो क्या हमने सीखा, बाय डिफॉल्ट आपके फेसबुक आईडी पे एक ही ऐड अकाउंट होगा। अब ऐड अकाउंट मल्टीपल कैसे बनेंगे? पेजेस नहीं, पेजेस के अकाउंट। नहीं। देखो हम क्या पर करेंगे, वैसे अगर एक टाइम पे 5 डिफरेंट ऐड चल रही है तो डेटा तो सबका अलग अलग ही है। डेटा अलग अलग आएगा, लेकिन जो ऐड अकाउंट की ट्रेनिंग होगी वो कैसे अलग अलग करोगे। ठीक है, अब इधर देखो, हम क्या करेंगे, एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर से मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। और मल्टीपल ऐड अकाउंट के साथ साथ मैं मल्टीपल पेजेस को क्या कर सकता हूँ, इसमें से कनेक्ट कर सकता हूँ। आगे चल के बताऊंगा, मल्टीपल पिक्सल्स भी बना सकता हूँ, बड़ी सारी मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। और फिर क्या करूंगा, एक बिजनेस एसेट बना लिया, एक बिजनेस अकाउंट बना लिया। अब एक बिजनेस अकाउंट में से एक ऐड अकाउंट, एक पेज किसको अलॉट कर दिया, जियो सावन को। दूसरा ऐड अकाउंट, दूसरा पेज किसको अलॉट कर दिया, जियो मार्ट को। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो। ये देखो, अब business.facebook.com, तुम्हें कहाँ जाना है, business.facebook.com। ये बिजनेस मैनेजर का क्या होता है, इंटरफेस होता है। अब आपको लग रहा होगा अब एक फेसबुक आईडी से एक ही बिजनेस अकाउंट बन सकता है, बट एक फेसबुक आईडी से आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स भी बना सकते हो। और एक बिजनेस अकाउंट के अंदर से आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट, मल्टीपल पिक्सल, मल्टीपल पेजेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब बिजनेस अकाउंट्स भी मैं मल्टीपल बना सकता हूँ, अब ऐड अकाउंट भी मल्टीपल बना सकता हूँ, बट किसके अंदर से, बिजनेस बिजनेस अकाउंट के अंदर से। ठीक है, हम एक और चीज, बिजनेस अकाउंट को हम एक और नाम से जानेंगे, बिजनेस पोर्टफोलियो। किस नाम से जानेंगे, बिजनेस पोर्टफोलियो भी यही होता है, बिजनेस मैनेजर भी यही होता है, बिजनेस अकाउंट भी यही होता है, बिजनेस अकाउंट भी यही होता है। ठीक है, इतने सारे डिस्कशन में मैंने बार बार बोला, ऐड कहाँ से चलेगी, ऐड अकाउंट से चलेगी, बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चलती है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चलती है। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना। ठीक है, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अब ये भी बन गया, छोड़ो इसको, अब सीधा हम चलते कैंपेन बनाने की तरफ। अभी बिजनेस अकाउंट बनाना हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कैंपेन के ऑप्शन। ठीक है, कैंपेन में देखो दो ही चीज़, फेसबुक में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जब भी हम इस तरह की एड्स की बात करते हैं, देखो एड्स में ना हम दो तरह की बात करेंगे। देखो, डिजिटल एड्स हमेशा दो तरह की होगी। क्या होगी, डिजिटल एड्स हमेशा कितने तरह की होगी, दो तरह की होगी। पहले कौन सी बेस्ड, इंटेंशन बेस्ड, और दूसरी क्या होगी, इंटरेस्ट बेस्ड। इंटेंशन बेस्ड क्या होती है, इंटेंशन का क्या मतलब होता है हिंदी में, इंटेंशन मतलब सामने वाले की इच्छा। कैसे लिखते हैं, फिच्छल आ गया, इच्छा, सामने वाले की इच्छा है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए पेस्ट, गूगल पे गए, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, क्या सर्च किया, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। अब यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर्ड। अच्छा एक और चीज, जहां पर भी तुम्हें स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाए या एडी लिखा आ जाए, वो क्या है, ऐड है। जैसे गूगल में यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, वो भी क्या है, ऐड है। फेसबुक में जा रहे हो, फेसबुक में कहीं पर भी तुम्हें स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, वो भी क्या है, ऐड है। स्पॉन्सर्ड या ऐड, इसके अलावा मतलब जनरली आपको यही सब मिलेंगे। जैसे ये टबूला कोई ऐड चला रहा है, स्पॉन्सर्ड की ऐड आ रही है। ठीक है, जहाँ अब ये स्पॉन्सर्ड किस पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, और यहाँ पे गूगल पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये किस ऐड के थ्रू है, गूगल ऐड के थ्रू है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाए, वो क्या है, गूगल ऐड नहीं है, वो ऐड है।
हाँ, तो गूगल पे ऐड आपको कब दिखती है? जब भी कोई बंदा क्या करता है, सर्च करता है। सामने वाले ने सर्च किया पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, क्या सर्च किया? पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? वो सर्विस चाहता है। इसका मतलब क्या है? वो सर्विस चाहता है। ठीक है, अब वहीं फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक में जैसे मुझे यहाँ पे कोई ऐड दिख रही है, क्या दिख रही है यहाँ पे? कोई, क्या मैंने कुछ सर्च किया? मुझे अपने आप दिख रही है। मेरा कुछ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, या मेरी एज ग्रुप ऐसी होगी, मेरी लोकेशन में ऐसी होगी, उसके बेस पे दिख रही है। तो इस टाइप के एड्स को बोलते हैं इंटरेस्ट बेस। क्या बोलते हैं? जहाँ पे आपके इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या टारगेट किया जा रहा है? सामने वाले के इंटेंशन पे। बंदा सर्च कब करेगा ये? जब उसे जरूरत हो। तो मतलब वो क्या है? इंटेंशन। और यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? एक ही तो है, जरूरत भी वही है, इच्छा भी वही। तुमने एक ही शब्द बोल दिया। ये देखो, मैं यहाँ पे गया, ये ऐड दिख रही है, स्पॉन्सर्ड है तो ऐड है। यहाँ पे क्या, थ्री डॉट्स पे वाई एम आई सेइंग दिस ऐड, इस पे जाओ, एडवर्टाइजर चॉइसेस पे जाओ। मेरा इंटरेस्ट होगा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मेरी एज 20 से लेकर 60 साल के बीच होगी, मैं इंडिया में, इसलिए मुझे ऐड दिखेगी। ऐसे ही गूगल ने आपके बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, आपने गूगल में, मैं आपके मोबाइल हिस्ट्री देख के बता दूंगा आपको अब तक कितनी ऐड दिखी है गूगल। दिखाऊं? देखो, गूगल का भी एक एक ऐड सेंटर होता है। गूगल ऐड सेंटर लिखना है यहाँ पे सिंपल, गूगल ऐड सेंटर। अरे यार दीपक, पूरी कहानी खत्म होगी। अब एक काम करो, बैठो। मैं तुम्हारा इतनी देर से 10 मिनट रुका था। अब एक काम करो, अच्छा बैठो बैठो। गूगल एड्स, चलो जितना समझ आ रहा है उतना तो आ जाओ। गूगल एड सेंटर, मैं कहाँ जा रहा हूँ? गूगल एड सेंटर पे जा रहा हूँ। गूगल एड सेंटर कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? गूगल एड सेंटर। गूगल एड सेंटर एक टूल है। आपको अभी मुझे जितनी भी ऐड दिखी होगी ना, मेरे टॉपिक्स किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये देखो। मेरा इंटरेस्ट है पेस्ट एंड वीड कंट्रोल, ये देखो मैंने सर्च किया होगा। सोशल नेटवर्क एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, होम फर्नीचर, वेब होस्टिंग, ईमेल, एयर ट्रैवल, परफ्यूम, स्टॉक्स, लैपटॉप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टिंग, बाईसाइकिल, ग्राफिक्स। ये जितने भी इंटरेस्ट है मेरे सारे बता दे। है, हाँ सारे मैं चीज़ सर्च करता हूँ। ये देखो सारी चीज़ें। आपकी 4 फेसबुक आईडी होगी, 4 गूगल आईडीज होगी। अब मैं दूसरी आईडी दिखाता हूँ, चलो। सेम लिंक है बट डिफरेंट गूगल आईडी है। देखो, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, बिजनेस, कमर्शियल, ऑफिस, ईमेल, इन्वेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे ना बहुत कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इस गूगल आईडी का यूज दूसरे, अब चलो दूसरी गूगल आईडी पे चलते हैं। ये देखो, ट्रेनिंग, स्किन केयर, बैंकिंग, टेलीविजन, होम अप्लायंस, स्पोर्ट्स, ओरल केयर, लोन, हेल्थ सर्विस, ओरल लगा गया। ये देखो, गूगल हर चीज़ को पर्सनलाइज दिखाता है। तो आपकी हर एक्टिविटी क्या हो रही है, सामने वाला नोट कर रहा है। गूगल, फेसबुक क्या कर रहे हैं? आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं? आपको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधा सीधा क्या, कैंपेन बनाने की तरफ। ठीक है, इन सब के पास इंटेंशन और इंटरेस्ट बेस ऐड होती है। गूगल किसका एग्जाम्पल है? इंटेंशन बेस का एग्जाम्पल है। जहां पर भी सर्च हो रहा है वो कौन सा एग्जाम्पल है? इंटेंशन, मतलब सामने वाले की इच्छा क्लियर है। जहां पर भी आपको ऑटोमेटिक ऐड दिख रही है वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जितना भी है, यूट्यूब तो दोनों में आता, बताऊंगा यूट्यूब का भी, और ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट बेस इसका एग्जाम्पल। अगला, चलो इसको छोड़ो, हम सीधा एड मैनेजर पे आते हैं, कैंपेन बनाने की तरफ। देखो, तुम्हें दो चीज़ों को समझना है। दो चीज़ क्या है यहाँ पे, उसको चलते हैं। देखो, जब भी हम फेसबुक या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे ऐड दिखती है, क्या दिखती है? ऑटोमेटिक मुझे ऐड दिखती है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो दो ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, किसको दिखा रहे हो, और दूसरा, क्या दिखा रहे हो। किसको दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। क्या मतलब है? अब मान लो फॉर एग्जांपल एक वो है, टी शर्ट्स है। ठीक है, मैं किसको दिखाऊंगा? है, यंग जनरेशन है? यंग जनरेशन को 15 से 40 साल तक।
मतलब 40 वाला पहनता ही नहीं है, उसके बाद 40 के बाद कोई पहनना बंद हो जाता है। 70 तक दिखा दो आप। किसी को भी दिखा 70 के बाद सकते तो जिएगा। अरे पहले ये बताओ टी शर्ट के क्या साइज की है? चलो साइज मेरे पास सारे साइज अवेलेबल है टी शर्ट के। साइज थोड़ा मैटर करता है इसमें, ऑडियंस तो कोई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वही तो पूछ रहा हूँ, किसको दिखाने चाहिए मुझे? मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ टी शर्ट्स, मुझे किसको ऐड दिखाने चाहिए, बस मुझे ये बताओ। जो टी शर्ट पहनता हो। बताओ कौन पहनता है? भाई दोनों ही पहनते हैं, तो ये क्या अलग सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे? अब देखो मैं ये तो बहुत कॉमन से वाले सारे पहनेंगे। हाँ। चलो अब देखो, सवाल पता है क्या होना चाहिए तुम्हें? ये पूछना चाहिए टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है। मैंने मान लो टी शर्ट पे लिखा है छोटा भीम, क्या लिखा हुआ है? छोटा भीम। आप बताओ किसको ऐड दिखानी है? तो ये तो 9 से 12 साल के बच्चे हैं? 15 साल तक के बच्चों को। 15 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को, 9 साल का बच्चा फेसबुक चला रहा 15 है। साल तक के बच्चों को। मैं पता क्या करूँ? अरे भाई जो छोटे बच्चे हैं वो तो देखेंगे नहीं, उनके माँ बाप देखेंगे। तो मैं छोटा भीम अगर मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है तो मैं किसको टारगेट करूंगा? पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी किसको? जिसके बच्चे की उम्र क्या हो, लगभग 6 साल से लेके मान लो 15 साल, 15 भी छोड़ो यार, 12 साल। 12 साल तक। ठीक है, फेसबुक में ये ऑप्शन भी है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, फेसबुक को ये भी पता है, ये है। बताया हुआ है। हाँ चलो आगे देखो। बस अब बच्चे ही पता कितने हैं कितने उसे नहीं ये भी पता कि हाँ सब कुछ पता है उसे। अच्छा एक और चीज़ देखो, छोटा अब एक पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल बेस्ट गर्ल, बताओ किसको दिखानी चाहिए? है। लड़कियों को दिखाएंगे। लड़कियों को दिखाएंगे, 18 से 25-30 तक दिखा दूंगा मैं। लड़कों को भी दिखा सकते तो कुछ भी लगा दो, ठीक है। हाँ कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये देखो एक पे लिखा हुआ है मान लो लिखा हुआ है विराट कोहली, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, बेस्ट विराट कोहली फैन, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करेंगे, एज ग्रुप कर देंगे अनलिमिटेड, सबको दिखाओ, बट फिल्टर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, एक पे है फॉर एग्जांपल टेक लवर, कुछ भी एग्जांपल कुछ ऐसा, किसको दिखाएंगे? सबको दिखा देंगे, लेकिन 18 से 40-45 तक दिखाएंगे, और ऐसे लोग जो लोग टेक्नोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हर चीज़ का फिल्टर होता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं जूते बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? अब मुझे किसको ऐड दिखाना चाहिए? साइज क्या है वो पूरी है? ना। साइज तो अरे ये वो उस पर छप क्या रहा है? बताओ एग्जांपल, कंपनी एग्जांपल कौन सी है? क्या है? एग्जांपल दो मुझे ना। जैसे मान लो नाइकी के है तो 18 से ऊपर लोग ज्यादा नाइकी के 40 साल के और 18 वाले बीच बच्चे पहनते हैं। कोई तो नाइकी के जूते दिखा रहा यार ये खरीद क्या तो है? ये है कौन से हैं, ये कैजुअल है, ये वो है, कौन से हैं? मुझे एग्जांपल दो ना। कलर्स पे तो होता है। डिपेंड करता है उस पे कि वो कितने के हैं, वो टारगेट मुझे नहीं पता, मुझे फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल शूज। सर स्पोर्ट्स शूज अरे मैंने ये, मैं समझ गया तुम्हारे, मुझे ये बताओ मैं किसको ऐड दिखाऊं? मैं दिखाऊंगा, मुझे बस हिंदी में बताओ। सबको दिखाओगे? सबको जूते सभी पहनते हैं। चल। स्कूल का अच्छा ही पहनते हैं। ये देखो, अगर देखो मेरे पास क्या है, स्पोर्ट्स शूज है, तो मैं किसको ऐड दिखाऊंगा? 18 से 40 साल लगभग, और उसमें भी क्या फिल्टर लगाऊंगा? स्पोर्ट्स वाले 15 साल का बच्चा पहनता है। 15 साल भी फिल्टर लगा दूंगा, लेकिन 15 का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन कहीं अनअवेलेबल हो जाता है। फेसबुक कहता है मैं बच्चे को ऐड नहीं टारगेट करूँगा। ठीक है, ये चीज़। अब दूसरा फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मल शूज़ है, मैं क्या करूँगा? 24 से लेके 45 तक मैं टारगेट कर दूंगा, ऐसे लोग जो ऑफिस वगैरह जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और बताओ। कंपनियों का भी तो सारा पॉइंट आता है। स्नीकर्स बताओ। सर महंगी कंपनी के महंगे लोग। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इस तरह से अब मान लो मैं ना फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, क्या देता हूँ मैं? एक तरह का वो हूँ, क्या बोलते हैं, ज्योतिष। ज्योतिष, हाँ पंडित, ज्योतिष। अब बताओ मुझे किसको ऐड दिखानी है? इंटरेस्ट पे क्या होना चाहिए? बड़े लोग मतलब कि आपकी एज में मेरे लोग होने चाहिए। है? इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जो जो- परेशान हो चुके हैं मैं मेरे लोग बताओ तो सही क्या दिखाना चाहिए, फिर मैं दिखाऊंगा लोग क्या क्या कर रहे जिनके साथ अच्छा ना हो। हैं। है? मेरा ज्योतिष का काम है। किसका काम है? ज्योतिष का। अब बताओ मैं किसका ऐड दिखाऊं? परेशान लोग। और बताओ। अब 18 से मैं क्या करूंगा? मल्टीपल ऐड बनाऊंगा। देखो, एक मैं बनाऊंगा, अगर आपको भी पैसे के रिलेटेड दिक्कत है, अगर आप भी पैसा नहीं कमा पा रहे हो, वही मैंने कहा ना, जो परेशान हो चुके हैं चलो, जिंदगी अरे से, नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, ये वाली दिक्कत आ गई। और मैं किन को दिखाऊंगा? वो आज ऐसे- तो है एक वो है जो प्यार में धोखा खाए मेरी हुए, शादी का शादी वो- नहीं हुई। ये देखो, ये मैं दिखाऊंगा 18 से 45 साल के लोगों को, और जिनको, जो लोग पैसे वगैरह की चीज़ों को ज़्यादा सर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा, प्यार में धोखा खाए हुए, ऐसे लगा दूंगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनका क्या डाल दूंगा? रिलेशनशिप स्टेटस क्या हो, जो मैरिड हो या वो उसके बेसिस पर लगा दूंगा।
एक मैं जॉब वी- मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, एक मैं बुला दूंगा ऐसे लोग जो बेरोजगार है, उसकी बेसिस पर बना दूंगा। इंटरेस्ट बेस्ड हो जाएगा। है। हाँ, तो बिल्कुल होंगे, तो यही तो दिमाग इंटरेस्ट तो मतलब लेना है। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, किसको दिखाना है और क्या दिखाना है। तुम्हारी वीडियो में भी वैसी चीज बोली हो, ऐसा ना हो कि तुमने एक बच्चे की ऐड दिखा रहे हो, बच्चा रो रहा है, तेल लगा रहा है तब भी रो रहा है, बच्चे का वो था, आता नहीं, कौन सा तेल आता है, जॉनसन बेबी। जॉनसन बेबी। हाँ, बच्चा पहले भी रो रहा था, बाद में तेल लगा के भी रो रहा है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर होना क्या चाहिए? हंसता हुआ दो हाँ, हंसता हुआ दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह की ऐड होनी चाहिए कि पहले बच्चा रो रहा है, तेल लगाया, बच्चा एकदम शांत हो गया, बच्चा एकदम हंसने हंसने खुलने लगा, सीधा दौड़ने लग गया, इस तरह की ऐड बनानी है। ठीक है। इतना भी नहीं चाहिए दौड़ने लगा। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा, कैंपेन को क्रिएट। अब ये पूछ रहा है कैंपेन क्रिएट करने के लिए अब कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अवेयरनेस, अगर आप वीडियो पे व्यूज चाहते हो, रीच चाहते हो, आपके बारे में लोग जाने, जैसे अमूल है या मान लो मैगी वगैरह है, इनको सेल की जरूरत है, नहीं जरूरत है, इनको किसकी जरूरत है, लोग मेरा नाम जाने। ठीक है, अवेयरनेस वगैरह चला दो। अच्छा, एक और चीज, एक बिजनेस के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब दिमाग तो हर जगह है ना, अवेयरनेस, लीड या तो सेल। एक बिजनेस के लिए थ्री 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी बिजनेस के लिए ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अवेयरनेस या तो लीड या तो सेल। जैसे कि अमूल है, क्या है, अमूल है, या फिर मान लो ये कोलगेट है, इनको क्या सेल की जरूरत है? नहीं, इनको किसकी जरूरत है, लोग मेरा नाम जाने, तो वीडियो पे व्यूज ज्यादा हो, ये सारी चीजें। लीड, लीड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे प्रॉपर्टी के ब्रोकर वगैरह हो गए, प्रॉपर्टी के क्या हो गए, ब्रोकर वगैरह हो गए, इसके अलावा और इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए। हम्म, जैसे जितने भी हो गए, ये प्रॉपर्टी वाले हो गए, ये जितने भी चीजें होती है, ये कहाँ जाएगा, लीड में जाएगा। कहाँ जाएगा, लीड में जाएगा। क्या लीड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा बिजनेस इंटीरियर डिजाइनिंग का है, अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी का है, पेस्ट कंट्रोल वाला है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन सेल, अब मान लो प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन लेगा कोई? एक नाम, ईमेल आईडी, नंबर कहीं पे जाके सबमिट करेगा, उसके बाद ही लेगा। तो यहाँ पे लीड इंपॉर्टेंट है। सेल, 1000 2 जगह प्रोडक्ट है, 500 1000 का प्रोडक्ट है, टी शर्ट है, चश्मे है, वो कैसे ले लेगा बंदा, ऑनलाइन ले लेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट तुम्हें देखना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या। अभी मैं कहाँ चलता हूँ, ट्रैफिक। ट्रैफिक माने कि मैं लोगों की भीड़ भेजना चाहता हूँ लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज वो Website. पेज होता है जहाँ पे ऐड दिखने के बाद बंदा जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा, वेबसाइट। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या हो गया, वही होगा, कमेंट वगैरह ज़्यादा चाहते हो, लाइक शेयर कमेंट, लोग इंगेज करें पोस्ट पे, कॉल्स वगैरह है ज़्यादा, वही है। लीड्स, डायरेक्ट लीड्स है। सेल, सेल। ऐप प्रमोशन माने कि डाउनलोड्स, ऐप डाउनलोड्स। हम ट्रैफिक पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ लोगों की भीड़ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, लोगों की भीड़ चाहता हूँ। इधर देखो, मैनुअल ट्रैफिक, यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेड और मैनुअल ट्रैफिक। रिकमेंडेड का क्या मतलब है, फेसबुक का एआई अपने हिसाब से लोगों को टारगेट करेगा, सारी सेटिंग ऑटोमेटिक होगी, मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं लेनी। ठीक है, ट्रैफिक, ट्रैफिक में क्या है, मैनुअल में मैनुअल है। हमें करना है। हाँ, ये सारे मैनुअल हमें करना है। हम अभी इसी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अभी हम इसी पे जाएंगे। तो प्रॉफिट कौन से में होता है? अब देखो, इनिशियल लेवल पे फेसबुक को मेरी ऑडियंस के बारे में पता नहीं है, ऐड अकाउंट ट्रेन नहीं है, पैसा लगा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसी पे जाऊँगा। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कैंपेन का नाम। अब क्या हो सकता है, मेरे जियो मार्ट के पास एक प्रोडक्ट तो है नहीं, जियो मार्ट के पास कितने प्रोडक्ट है, कम से कम काफी सारे हज़ारों प्रोडक्ट है, लाखों प्रोडक्ट्स है। हम क्या करेंगे, कैसे, अब कैंपेन मल्टीपल होंगे मेरे, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये मैं लिखूंगा ट्रैफिक। और कौन से के लिए ट्रैफिक, मान लो अमूल का मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, घी प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बता दूंगा। अब मान लो मैं 2-3 करोड़ की ऐड चला रहा हूँ, कैसे पता चलेगा ये ऐड किस बंदे ने चलाई है, मैं अपना नाम लिख दूंगा, क्योंकि एक बंदा तो मैनेज नहीं करेगा ना इतना। और फिर क्या होगा, ये ऐड कब से लाइव है, मान लो ये ऐड लाइव है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट क्या है, 8, जो भी है, मान लो ये 10 से लाइव है, क्या है, 10 से लाइव है, ये वो चीज़। ठीक है, तो सारी चीज़ डिटेल में लिखोगे, आपके लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हो, क्रेडिट, लोन, एम्प्लॉयमेंट, इसकी ऐड चला रहे हो, तो यहाँ से सेलेक्ट करो, अदरवाइज रहने दो। अगला, ए बी टेस्टिंग और सीबीओ रहने देना, सीधा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, कन्वर्ट, ट्रैफिक कहाँ भेजना चाहते हो, लोगों की भीड़ कहाँ भेजना चाहते हो, वेबसाइट पे, ऐप पर, इंस्टाग्राम पे,
व्हाट्सएप पे कहाँ भेजना चाहते हो, कॉल्स पे कहाँ भेजना है, मैं कर दूंगा यहाँ से वेबसाइट। ठीक है, नीचे जाओ, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स परफॉर्मेंस गोल आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। लिंक क्लिक के क्या मतलब है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई ऐड दिख रही है, ऐड दिखी मुझे ये, ठीक है, क्या दिखी मुझे, ऐड, ऐड पे सिंपल मैंने क्लिक कर दिया, क्या कर दिया, लिंक क्लिक काउंट हो गया। क्या लिंक क्लिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नहीं नहीं। वेबसाइट है तो वेबसाइट के केस में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं लोग की भीड़ को यहाँ भेजना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ यूनिक रीच कब इंपॉर्टेंट है, जब मैं अवेयरनेस चाह रहा हूँ, रीच लोगों तक पहुंचे। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद यू, मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जब आपने मैसेजिंग किया होगा ना ऊपर, इंस्टा इंक्वायरी आपने किया होगा, इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करें, तब मैं इसको करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है, लोग आपसे बात करें, तो जब आपने व्हाट्सएप किया होगा, मैसेजिंग ऐप्स किया होगा, तभी होगा। ठीक है, तो जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव अभी छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। डेली बजट, पैसा लगता है डेली बजट के हिसाब से। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, मान लो तुमने यहाँ पे रखा 500 रुपये डेली, 500 रुपये डेली उड़ाएगा। आपने यहाँ पे वॉलेट होता है, जैसे आपने पेटीएम वॉलेट होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक वॉलेट होगा। वॉलेट के अंदर 5,000 रुपये अगर मैंने ऐड कर दिए तो 500 के हिसाब से 10 दिन में पैसे खत्म। क्या खत्म, 10 दिन में पैसे। 5,000 रुपये ऐड किए, 10 दिन में पैसे खत्म। 11वें दिन खत्म हो जाएगा ऐड। और अगर बीच में स्टॉप करनी हो तो कर सकते वो तो बंद हो जाएगा, यहाँ पे टॉगल है ना ऑन ऑफ का। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट डेट एंड डेट, मान लो दिवाली कब है, दिवाली है फॉर एग्जांपल 1 नवंबर की, 1 नवंबर को मैं ऐड बनाऊंगा नहीं, ऐड मैं कब बनाऊंगा, 10 दिन पहले बनाऊंगा, वही चीज़ है। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं जा रहा हूँ।